नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आज का सबसे बेहतरीन टॉपिक जो कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक अल्बर्ट बांडुरा हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये कहाँ के हैं? कनाडा के। 1972 में इस सिद्धांत को इन्होंने दिया था, जो कि देखेंगे आप लोग इनके सिद्धांतों को कई नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहला देखेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी, और इनके सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो देखेंगे इनके सिद्धांत को प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा नाम है इसी का निरीक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों, सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि इन्होंने प्रयोग अल्बर्ट बांडुरा जो थे वो प्रयोग किए थे बोबोडाल और जीवी जोकर पर। और इनके सिद्धांत आप देखेंगे टेट की परीक्षाओं में, और एस टेट और सी टेट की परीक्षाओं में यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, निरीक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, प्रतिमान व मॉडल का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिमान व मॉडल का सिद्धांत। प्रतिमान व मॉडल का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों, इनके सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, और लास्ट में देखेंगे तो ये बांडुरा के सिद्धांत से भी क्या है? परिचित है। इन्होंने सिद्ध क्या किया था कि जैसा सामाजिक परिवेश होता है उसी के अनुसार बच्चे क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। तो इनका प्रयोग देखेंगे। प्रयोग किस पर किया था? प्रयोग बोबोडाल ये फर्स्ट प्रयोग था। और जीवित जोकर पर इनका प्रयोग था। दोस्तों, इन्होंने 15 मिनट की एक मूवी बनाई थी, और उस मूवी के 3 पार्ट थे। 5-5 मिनट की मूवी को बच्चों को इन्होंने दिखाया था। और इनके सिद्धांत को देखेंगे। 5-5 मिनट की मूवी थी। ये अभिनेता है दोस्तों, और यहाँ पर 2 बोबोडाल रखी गई हैं। ठीक है, 2 गुड़िया रखी गई हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। और कितने मिनट का है? 5 मिनट का। और कितने बच्चों को दोस्तों दिखाया गया था ये? तो ये जो है, ठीक है, ये 10 बच्चों को दिखाया गया था। ये 10 बच्चों को पिक्चर को दिखाया गया था। तो फर्स्ट पार्ट में देखेंगे जो अभिनेता है दोस्तों, इन डॉल के साथ में फर्स्ट पार्ट में देखेंगे इस फिल्म के पार्ट में अभिनेता गुड़ियों के साथ में मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में जो बच्चों को पिक्चर दिखाया गया था उसमें जो अभिनेता था वो इन गुड़ियों के साथ में क्या करता था? मारपीट करता था।
और इन बच्चों को दिखाया गया तो देखा गया कि इनके व्यक्तित्व में वही गुण आया जो इन्होंने उस फिल्म में देखा था। फिल्म का दूसरा पार्ट देखेंगे, जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो अभिनेता है इन डॉल के साथ में क्या करता है, अच्छा व्यवहार करता है। क्या करता है? अच्छा व्यवहार। तो सेकंड पार्ट है कि कितने मिनट का फिल्म यहाँ पर बनाया था, 5 मिनट का बनाया था। और यहाँ पर देखेंगे सेकंड पार्ट में, तो इस फिल्म के पार्ट में, इस फिल्म में कितने बच्चों को दिखाया गया था? 10 बच्चों को यहाँ भी दिखाया गया था। तो इसको हम यहाँ पर बना देते हैं। कितने बच्चों को इसको भी दिखाया गया था? 10 बच्चों को दिखाया गया था। यहाँ पर 10 बच्चों को दिखाया गया था। 10 बच्चों को दिखाया गया था। ठीक है। अब यहाँ पर इस फिल्म में, इस मूवी में अभिनेता गुड़ियों के साथ में प्रेम पूर्वक सहयोग पूर्ण कार्य करता है, एक दूसरे से मिलजुल करके रहता है। फिल्म के दूसरे पार्ट में जो इन्होंने बच्चों को दिखाया, इस फिल्म में अभिनेता जो है इन गुड़ियों के साथ में बड़े लगाव से, बड़े प्रेम से रहता था। और इनके व्यवहारों का अवलोकन कौन किए थे? ये बच्चे, जो 10 बच्चों को फिल्म को दिखाया था। कौन? अल्बर्ट बांडूरा। और इन बच्चों को जब समाज में लाया गया तो देखा गया कि इनके अंदर कौन से व्यवहार आए जो इन्होंने फिल्म में देखा था कि हमें मिलजुल करके कार्य को करना चाहिए, प्रेम पूर्वक, सहयोग की भावना होनी चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने फिल्म में देखा और ऐसा इनका व्यवहार आया। तीसरा पार्ट देखेंगे दोस्तों, फिल्म का तीसरा पार्ट देखेंगे। यहाँ पर ये जो अभिनेता होता है इन गुड़ियों के साथ में, ये कौन सा पार्ट है? 5 मिनट का थर्ड पार्ट। कितने बच्चों को दिखाया दोस्तों? 10 बच्चों को। कितने बच्चों को? 10 बच्चों को। 10 बच्चों को दिखाया यहाँ पर। अब इस पार्ट में आप देखेंगे, इसमें अभिनेता इन गुड़ियों के साथ इन गुड़ियों के साथ किसी भी प्रकार के प्रतिक्रिया नहीं करते थे। इसमें जो अभिनेता था वो एक तरफ रहता था और गुड़िया एक तरफ रहती थी। किसी प्रकार का उन लोगों के बीच में संवाद नहीं होता था, प्रतिक्रिया नहीं होती थी, अर्थात अंतःक्रिया नहीं करते थे। अर्थात एक दूसरे से क्या नहीं करते थे? अंतःक्रिया नहीं होती थी। दोस्तों, बाद में जब अध्ययन किया गया तो देखा गया कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों जो है सर्विस से जुड़े हुए हैं और वे अपने बच्चों के साथ समय नहीं दे पाते हैं, उनके बच्चों में ज्यादातर गुण कैसे आए? अंतर्मुखी के गुण आए। अर्थात ये भी किसी से, घर परिवार या समाज में बहुत ज्यादा किसी से अंतःक्रिया नहीं करते थे। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध क्या किया है दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा, निष्कर्ष क्या निकालते हैं ये। निष्कर्ष रूप में, जैसा सामाजिक परिवेश होता है वैसा बालक अधिगम करते हैं। दोस्तों, इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि बालक का जैसा सामाजिक परिवेश होता है वैसा बालक क्या करते हैं? अधिगम करते हैं। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि सामाजिक परिवेश बालक के सीखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अर्थात जहाँ का जैसा सामाजिक परिवेश होगा उसी के अनुसार बालक का विकास होगा। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे, इस फिल्म के पार्ट में जो है ये जो अभिनेता होता है इन गुड़ियों को फर्श पर पटकता है, उछालता है, गाली गलौज करता है। और इस पिक्चर को कौन देखते हैं? बच्चे देखते हैं। और देखने के बाद जब
ये बच्चे समाज में आते हैं तो इनके अंदर वही गुण विकसित हुआ जो इन्होंने फिल्म में देखा गया और अध्ययन किया गया, तो इनके समाज का परिवेश भी वैसा ही दिखाई दिया जैसा इन्होंने अपने व्यक्तित्व में उसको धारण किया। दूसरा देखेंगे, फिर ये 10 बच्चों पर प्रयोग किया गया। फिल्म का दूसरा पार्ट 5 मिनट दिखाया गया इन बच्चों को, और इस फिल्म में जो ये अभिनेता होता है ये क्या करता है, इन गुड़ियों के साथ में बड़े प्रेम से पूर्वक बातें करता है, सहयोग करता है, दया दिखाता है, एक दूसरे से मिलजुल करके रहता है। और ये बच्चे जो देख करके आए और इनका समाज में जब अध्ययन किया गया तो पता चला इनके व्यक्तित्व के अंदर वही गुण आए जो इन्होंने फिल्म में देखा था, और इनका सामाजिक परिवेश भी सहयोगपूर्ण था, इसलिए इनके व्यक्तित्व में वो गुण दिखाई दिया। अगला देखेंगे दोस्तों, तीसरा पार्ट जो था इसमें जो है ये अभिनेता जो होता है इन गुड़ियों को क्या करता है, कोई मतलब नहीं रखता है। गुड़िया एक तरफ रहती हैं और अभिनेता एक तरफ रहता है, कोई संवाद नहीं होता है, एक दूसरे के सुख और दुख में ये प्रतिभाग नहीं करते हैं, अंतःक्रिया नहीं करते हैं। फिर इनका अध्ययन किया गया, देखा गया तो इनका सामाजिक परिवेश भी वैसा था जो इनके व्यक्तित्व में उड़ाया, अर्थात ये बच्चे जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व के आए। तो दोस्तों हमने आपको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बताया। नमस्कार दोस्तों।